सोचो, आप अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हो, एक ऐसी जगह जहां आप उनकी सुरक्षा के लिए निश्चिंत होते हो। लेकिन सोचिए क्या होगा जब वही स्कूल एक ऐसे हादसे का शिकार बन जाए जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक तरफ जहां कलकत्ता में हमने 31 साल की डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की खबरें सुनी और हमारा दिल दहक उठा, वहीं दूसरी ओर थाने के बदलापुर में 2 छोटी किंडरगार्टन लड़कियों के साथ स्कूल के अंदर हुए कथित रूप से सेक्सुअल असॉल्ट का मामला भी सामने आया। इन दोनों ही घटनाओं ने न सिर्फ समाज को हिला दिया बल्कि कोर्ट्स को भी इस पर सुओ मोटो लेने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो आरजीकर कॉलेज और हॉस्पिटल केस में सुओ मोटो लेते हुए अपना काम कर ही रही है, लेकिन ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा, जिसके बाद एक खास सुनवाई हुई। अब इस खास सुनवाई में कैसे हाईकोर्ट बेंच ने तीखे और कंसर्निंग रिमार्क्स पास किए हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि कैसे ये मामला भी आरजीकर की तरह सिमिलर है और कोर्ट इसे कैसे डील करने का सोच रही है। सुनवाई में कोर्ट ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि असल समस्या लड़कों की सोच में है और उनकी परवरिश कैसे होती है। जस्टिस रेवती मोहिते देरे और जस्टिस पृथ्वीराज चवन ने जोर दिया कि छोटी उम्र से ही लड़कों को सही और गलत का फर्क समझाया जाना चाहिए और उन्हें महिलाओं के सम्मान करने के लिए सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। ये सिर्फ दोषियों को सजा देने की बात नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए समाज की सोच बदलने की जरूरत है। बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने इस मामले के मूल कारण पर प्रकाश डाला, वो सोच जो ऐसे अपराधों को होने देती है। जस्टिस मोहिते देरे ने कहा, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द विक्टिम्स, व्हाई डोंट वी टेल द बॉयज व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, यू नीड टू टेल द बॉयज व्हाट दे शुड नॉट डू। उन्होंने आगे जोर दिया कि छोटी उम्र से ही लड़कों की सोच बदलना जरूरी है, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना और जेंडर इक्वालिटी को समझाना सिखाना चाहिए। इस संदर्भ में कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया जो स्कूल में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सजेस्ट करे। कोर्ट ने कहा कि कमेटी में रिटायर्ड जजेस, आईपीएस ऑफिसर, एजुकेटर्स और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जो अपने अनुभव के आधार पर व्यापक सुझाव दे सके। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सरफ ने कोर्ट को बताया कि कानून के पालन से जुड़े मामले पर नजर रखने के लिए एक कमेटी पहले से ही बनाई जा चुकी है, लेकिन कोर्ट ने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में सिर्फ लड़कियों का जिक्र है, जबकि पॉक्सो एक्ट चिल्ड्रन का शब्द प्रयोग करता है जिसमें लड़के भी शामिल हैं। जस्टिस मोहिते देरे ने शरफ से कहा कि कमेटी में और भी व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कमेटी के सुझाव सिर्फ कागजी ना रहे बल्कि व्यवहारिक और लागू होने योग्य हो। उन्होंने कहा, why can't you have a committee conspiring a retired judge, retired IPS officer, retired educator and somebody from child welfare committee and somebody from PTAs so that people from all walks of life can come out with their experiences। कोर्ट ने बदलापुर पुलिस के इनिशियल हैंडलिंग के तरीके पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी। जजेस ने पुलिस के इस रवैये को न सिर्फ असंवेदनशील बल्कि कानून के विरोध में भी बताया। कोर्ट ने कहा, if you see from the chart it shows the procedure was not followed, we are speaking about बदलापुर पुलिस, the mandate of the law is not followed। ये भी सामने आया कि पीड़ित लड़कियों का बयान पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किया गया, जो ऐसे संवेदनशील मामलों में नियम के खिलाफ है। कानून के मुताबिक ऐसे बयान बच्चों के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड होने चाहिए, न कि पुलिस स्टेशन की भयभीत करने वाली माहौल में। कोर्ट ने इस गंभीर चूक को बताया और पुलिस के व्यवहार पर अपना असंतोष व्यक्त किया। जब जांच की प्रगति के बारे में पूछा गया तो सरफ ने कोर्ट को बताया कि 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं था और उसने आरोपी के बैकग्राउंड, घटना की परिप्रेक्ष्य और स्कूल की भूमिका पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर स्तर पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पुलिस से लेकर स्कूल प्रशासन तक इस मामले से जुड़े सभी लोगों का सख्त जांच किया जाएगा। जज ने चिंता व्यक्त की कि स्कूल के स्टाफ ने बैकग्राउंड चेक के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। जस्टिस मोहिते देरे ने पूछा, देयर मस्ट बी अ रिपोर्टिंग हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन। Law also provides for background checks of persons working in schools, etc. Was all this done? Periodical background check is done or not? Problem is the implementation of the laws। सरफ ने कबूल किया कि स्कूल ने जरूरी बैकग्राउंड चेक नहीं किया, जिसे कोर्ट ने गहरी चिंता का विषय बताया। स्कूल की तरफ से की गई इस लापरवाही को एक गंभीर असफलता के रूप में देखा गया, जो इस घटना को होने से रोक सकती थी। कोर्ट ने मीडिया को भी याद दिलाया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में रिपोर्टिंग करते वक्त उनकी जिम्मेदारियां क्या है। जस्टिस चवन ने इस बात पर कहा कि मीडिया अक्सर टीआरपी की रेस में लाइन पार कर देती है, बिना इसके परिणाम सोचे कि इससे पीड़ित और उसके परिवार पर क्या असर होगा। कोर्ट ने कहा, Media people should also read section 20 and 23 of the Act. Media must ensure
that it does not breach Section 23 of the POCSO. We are pained to see names of the school, girls, etc. on social media. जजेस ने मीडिया हाउसेस को ऐसे मामलों में पीड़ित या उनके परिवार का इंटरव्यू या विजुअल्स दिखाने से रोकने के लिए चेतावनी दी और कहा कि अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो कोर्ट सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने से नहीं हिचकेगी। कोर्ट का जोर इस बात पर था कि ऐसे मामलों में रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जरूरी है, खासकर जब बात माइनर्स की हो। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि इस केस में एक लेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होनी चाहिए जो पीड़ितों को सपोर्ट प्रदान करे। जजेस स्पष्ट थे कि एक महिला पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीड़ितों को ट्रॉमेटिक प्रोसेस के दौरान बेहतर सहायता दे सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया, देयर मस्ट बी अ लेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द केस टू असिस्ट द स्टेट अपॉइंटेड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम। शी विल बी देयर विद द गर्ल्स एंड हेल्प देम। इसके अलावा कोर्ट ने हॉस्पिटल्स में भी सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस मोहिते देरे ने कहा कि बच्चों के लिए कई डॉक्टर से परीक्षण न करवाए जाएं, जो ट्रॉमा को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए जिससे बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की इस घटना पर सुनवाई ने सामाजिक सोच, शिक्षा की भूमिका और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का पालन और महत्वपूर्ण सवालों को उठाया है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ये स्पष्ट होता है कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए सामाजिक प्रयास जरूरी है जो लड़कों को छोटी उम्र से ही रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के महत्व को समझाए। ये मामला याद दिलाता है कि कानून के होने के बावजूद उनका पालन और सामाजिक सोच को बदलने में अभी बहुत दूरी तय करनी है। कोर्ट का एक व्यापक कमेटी बनाने पर जोर इस दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता जरूरी होगी। जैसे जैसे ये मामला सितंबर 3 को आगे सुनवाई के लिए रखा गया है, सबकी नजर कोर्ट पर होगी कि पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। पर ये सोचने वाली बात है कि कैसे छोटी उम्र से लेकर एक बड़ी उम्र की महिला के साथ आए दिन ऐसे मामले हमारे देश में सुनाई दे रहे हैं, जिससे हमारे देश का सर दुनिया भर में नीचे झुक रहा है। एक स्पेनिश टूरिस्ट के साथ 7 लोगों द्वारा किए गए गैंगरेप ने जब हर जगह हल्ला मचा दिया, तब एक डाटा की चर्चा जोरों से होने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक डाटा के अकॉर्डिंग 90 रेप्स अ डे वर रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2022। क्रिटिक्स कहने लगे कि वो सेक्सुअल वायलेंस और मिसोजिनी का एक वर्स्ट फेज देख रहे हैं और ये एक न्यू इंडिया है जहां रूल ऑफ लॉ का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देखा जा रहा है, जो कि वुमेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और सच भी है, रिसेंटली हुए 2 हादसों ने न केवल बॉम्बे और कलकत्ता बल्कि पूरे देश को हिला दिया है और अब सबकी उम्मीदें सिर्फ कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन पर आ टिकी हैं। क्या विक्टिम्स को इंसाफ मिल पाएगा और क्या ऐसे हादसे फिर से नहीं होंगे? इसके बारे में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस इंश्योर की जाएंगी? ये सवाल अब सबके मन में तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन इनके जवाब जानने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज केसेस। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दीज केसेस।